तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज के इस वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि अगर मार्केट क्रैश हो तो अच्छी अच्छी कंपनियां सस्ते दामों में मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, ऐसी कंपनियां होती है जो सस्ते दाम में तो मिलते हैं लेकिन बाद में बाउंस बैक कम देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही कंपनियों के बारे में और ऐसे सेक्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात कर लेना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिस पर कंट्रोल पूरा का पूरा इंडियन गवर्नमेंट के पास रहता है। यानी कि कंपनी जब चाहे तब अपनी मनमानी नहीं कर सकती। यानी कि कंपनी अगर चाहे कि हमें हमारे प्रोडक्ट का दाम बढ़ाना, तो कंपनी खुद से अपने प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ा सकती। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट करे तभी कंपनी के प्रोडक्ट का दाम बढ़ सकता है। यानी कि पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहता है। तो चलिए इसे कुछ सेक्टर्स के बारे में स्टडी कर। सबसे पहला सेक्टर है ऑयल एंड गैस। यानी कि ओएनजीसी तो नाम आप लोगों ने सुना। ऐसे ऑयल और गैस से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि इंद्रप्रस्थ गैस है जो कि गैस से जुड़ी हुई है, गुजरात गैस। कुछ कंपनियां हैं जिस पर कंट्रोल पूरा का पूरा इंडियन गवर्नमेंट का रहता है। देखिए, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं और ऐसे सेक्टर्स है जहां पर प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर कंपनियां प्रॉफिट कमाने लगी तो आम जनता का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसे सेक्टर में सरकार की निगाह होती है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरा रिमोट कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के पास हो। यानी कि कंपनी की मनमानी यहाँ पर बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर कंपनी के प्रॉफिट में ही ग्रोथ नहीं देखने को मिलती तो हम जितनी ग्रोथ कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं उतनी ग्रोथ शेयर प्राइस में नहीं दिख। तो इसीलिए इस कंपनी में या फिर इस सेक्टर से ही दूर रहना चाहिए जहां पर सरकार की निगाहें रहे। तो पहला सेक्टर है ऑयल एंड गैस, जो कि हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो शुगर सेक्टर। देखिए, इस सेक्टर में भी जो भी कंपनियां हैं काम करती है, उसका अभी तक अच्छा टाइम नहीं चल रहा था। लेकिन अब इस कंपनियों में ग्रोथ आने की उम्मीद बढ़ गई है, जो कि इथेनॉल की वजह से देखने को मिल रहा है। इस सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां आप देख सकते हैं। देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले या फिर इन्वेस्ट करने से पहले अपनी स्टडी कर लेना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात कर लीजिएगा। तो ये कुछ शुगर सेक्टर से इथेनॉल से जुड़ी हुई कंपनी। तो आगे बढ़ते हैं, सेक्टर है कोल। देखिए, थर्मल पावर प्लांट में कोल का सबसे ज्यादा यूज देखने को मिलता है। तो यहाँ भी कोल वाली कंपनी है, यानी कि कोल इंडिया आप लोगों ने सुना होगा। इन जैसी कंपनियां कोल का दाम में कुछ चेंजेस नहीं कर सकती है। एवरेज परफॉर्मेंस इन कंपनियों में रहता है। इन कंपनियों के मैनेजमेंट के बयान को आप लोगों ने सुना होगा। तो वो लोग भी 3 से 5% का ही प्रिडिक्शन बताते हैं कि इतनी ग्रोथ आएगी। देखिए, इतना ही ग्रोथ तो हम लोग बैंक ब्याज यानी कि एफडी में से ही कमा सकते हैं। और दूसरी बात, ऐसी कंपनियां में और ऐसे सेक्टर से जुड़ी हुई कोई भी कंपनियों में डिविडेंड सबसे ज्यादा रहता है। तो यह देखकर पब्लिक निवेश करती है। देखिए, सिर्फ डिविडेंड रेट देखकर किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। हमारा मेन टारगेट होता है कैपिटल गेन, जो कि इन कंपनियों में ज्यादातर देखने को नहीं। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा हुआ सेक्टर है थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली का जनरेशन होता है, यानी कि पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन। इन सेक्टर्स में भी या फिर इन सेक्टर से जुड़ी हुई कोई भी कंपनियों में एबनॉर्मल ग्रोथ जो कि हमें चाहिए वो देखने को नहीं मिलती है। इस पर भी सरकार का रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। देखिए, अभी तक इन सेक्टर्स से जुड़ी कंपनियां का बुरा वक्त चल रहा था, क्योंकि अभी तक ये कंपनियां पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन यानी कि थर्मल पावर प्लांट वाले प्रिंसिपल पर ही वर्क करती थी। अभी भी जो भी कंपनियां पुराने प्रिंसिपल पर ही काम करती है, उन कंपनियों में आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो जो भी कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं जुड़ी हुई है, उन कंपनियों को आपको स्टडी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो व्हीट और राइस, ये दोनों सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां
कई सारी देखने को मिलती है, लेकिन इन कंपनियों में भी आप इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने सीपीआई के डेटा का बास्केट देखा होगा, तो इसमें ज्यादातर गेहूं और चावल का ही वेटेज रहता है। क्योंकि भारत एक खेती प्रधान देश है, तो इंडिया में रहकर आप इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि गेहूं और चावल के प्राइस बाकी सबसे कम दामों में देखने को मिले, और यही देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। और इन्फ्लेशन के डेटा में और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि एजुकेशनल, फाइनेंशियल इन्फ्लेशन, हॉस्पिटल है, ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वेटेज इन दो चीजों का देखने को मिलता है, जो कि गेहूं और चावल। तो इनसे भी जुड़ी हुई कंपनियों से आपको दूरी बन। तो ये थे कुछ सेक्टर्स। तो जब भी मार्केट क्रैश हो और कंपनियां अच्छे दाम में मिले, तो इन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों से आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मैं गलत भी हो सकता, तो ये एक बात आपको ध्यान रखें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।